दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है उसको डिस्कस कर चुके हैं। सीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्टिलाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डिस्कशन करना बाकी है, लेकिन इससे पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको यहाँ पे क्लियर कर लेना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में एक्चुअल जो फर्टिलाइजर जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट होती क्या है। तो दोस्तों जैसा कि ह्यूमन के लिए बैलेंस डाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। तो ह्यूमन के लिए जैसे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ चाहिए, वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यहाँ पे बैलेंस डाइट प्लांट को जो बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए दोस्तों ओवरऑल ये 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए, अच्छी यील्ड्स के लिए, अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए, और यदि डिसीज से बचना है उसके लिए हमारे 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स एक यहाँ पे प्रोपोर्शनल मात्रा में चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जैसा कि बैलेंस डाइट में होता है। हमको विटामिन चाहिए डिसीज़ को रोकने के लिए, डिसीज़ को लड़ने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, उसी टाइप के यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को उसके रोगों से बचने के लिए, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन के लिए और ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अब 16 टाइप की जो न्यूट्रिएंट्स की जो मैनेजमेंट करते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। दोस्तों ये 16 टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते कहाँ से हैं? तो जनरली 3 सोर्स से मिलते हैं। पहला है एयर। एयर से हमें क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर से आपको कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे। फिर वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पर वाटर का मतलब प्योर वाटर। ठीक है, यदि इसमें न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं तो हमारा पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यदि प्योर वाटर है उसमें कोई भी पोल्यूटेड नहीं है तो जो प्लांट्स लेते हैं उससे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। तो 3 मेजर सोर्स आपको यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स के हैं वो हमारा एयर और वाटर से मिलता है। कौन कौन से? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 3 न्यूट्रिएंट्स हमें एयर और वाटर से मिलता है। बाकी जो 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, तो सॉइल से हमें 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसमें से भी 13 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी भी 2 कैटेगरी है। 6 न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स, जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो, MACRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो 13 में से 6 यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए प्लांट्स को। इसके अलावा 7 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, उसको बोलते हैं माइक्रो, MICRO। देखो 3 हमें क्या मिल गए? एयर से मिल गए और वाटर से मिल गए। एयर से हमें क्या मिलता है? एयर से ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, और वाटर से हमें हाइड्रोजन। 3 मिल गए। 13 में से यहाँ पे 6 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, 7 हमारा यहाँ पे MICR माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो ये 13 मिला के यानी 16 हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे प्लांट्स के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें MACRO की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन 6 जो हैं ये हमारा लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए। इसको देख लेते हैं क्यों जरूरी होता है। नाइट्रोजन हमें क्यों जरूरी होता है प्लांट्स के लिए? दोस्तों नाइट्रोजन ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ का मतलब है नाइट्रोजन से हमें प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन कहाँ पे होता है? जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स की, जो क्लोरोफिल होता है वहाँ पे नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लियस बनाने की हेल्प करता है। और क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल दोस्तों फोटोसिंथेसिस में काम करता है, यानी कि यहाँ पे खाना बनाने का हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो हमारी पत्तियाँ हरी नहीं होंगी और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो नाइट्रोजन ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं यदि उसको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए होती है तो प्लांट में। दोस्तों दूसरी टाइप के जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा फास्फोरस है। देखो आप यदि किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे आपको पता होगा फास्फोरस क्या होती है। सबसे स्टार्टिंग में जब सीड लगाते हैं, जैसे सबसे पहले जो सीड लगाते हैं उसमें फास्फोरस उसमें डालते हैं। फास्फोरस इसलिए डालते हैं क्योंकि सीड की जो जर्मिनेशन होती है, स्ट्रॉन्ग रूट होते हैं, उसको हेल्प करता है फास्फोरस।
तो फास्फोरस क्या करता है, जो सीड की जो बिगनिंग होती है, जिसमें जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, वहाँ पे उसको ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। और इसके अलावा फिर फार्मर क्या करते हैं, लास्ट में फास्फोरस डालते हैं कब, जब हमारा फल या फूल लगने लगता है तब। तो फूल और फल में सीड्स को अच्छे से यहाँ पे मैच्योर होने के लिए फास्फोरस ज़रूरत पड़ती है। तो बिगनिंग ऑफ लाइफ में प्लांट्स की फास्फोरस ज़रूरत पड़ती है, लास्ट में फ्रूट्स जब जनरेट होते हैं उस समय फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो फास्फोरस यहाँ पे ओवरऑल बोल सकते हो कि ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे माइक्रो यानी बहुत लार्ज क्वांटिटी में फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम की क्या ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, पोटेशियम क्या करता है, प्लांट में स्ट्रेंथ लाता है, जो उसके तना होते हैं, स्टेम होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ लाने का काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों पोटेशियम जैसे ह्यूमन में विटामिन का काम करता है, रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वैसे ही पोटेशियम यहाँ पे जो डिसीजेज होते हैं उसको फाइट करने में पोटेशियम हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ज़्यादा यदि फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया या यहाँ पे वेदर हार्श हो गया, उससे फाइट करने के लिए पोटेशियम हेल्प करता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फास्फोरस जर्मिनेशन और यहाँ फ्रूट्स फल लगने के लिए, पोटेशियम यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, और कैल्शियम यहाँ पे दोस्तों जो सेल होती है, प्लांट्स की जो सेल होती है उसको यहाँ पे अच्छे से होल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए कैल्शियम का हेल्प होता है। तो कैल्शियम क्या होती है, यहाँ पे सेल में जो बॉन्डिंग होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैग्नीशियम का काम होता है यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, फोटोसिंथेसिस में जैसे नाइट्रोजन हेल्प करता है वैसे ये भी क्लोरोफिल में जो न्यूक्लियस है वहाँ पे अवेलेबल होता है मैग्नीशियम, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दोस्तों सल्फर भी यहाँ पे क्या हेल्प करता है, सल्फर यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो हमारा 6 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए। अदर जो 7 यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है जो दोस्तों यहाँ पे छोटे लेवल का चाहिए, उसको एक बार रीड कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया और मोलिबेडनम हो गया, क्लोरीन हो गया। ये 7 न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, और टोटल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्कस किया 16 न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए। और इसी 16 न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से मैनेज करना हमारा न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट होता है। और जो 16 न्यूट्रिएंट्स में से 13 न्यूट्रिएंट्स हम किससे प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजर और मैन्योर 2 तरीके हैं जिससे प्लांट्स को, क्रॉप को हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैन्योर होती क्या है, फर्टिलाइजर होती क्या है। इसके बाद हम लोग एक्चुअल जो फर्टिलाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट को डिस्कस किए कि क्यों न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को, और कितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, और उनका रोल क्या होता है, सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस किए। तो यहाँ पे आपको बेसिक आपको पता हो गया होगा फर्टिलाइजर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो यहाँ पे अच्छा लगा होगा और कुछ यहाँ पे नया सीखने को भी मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।